भूल कर भी ना करें इन 11 लोगों से मित्रता। प्रिय बंधुओं, इन 11 लोगों से सदैव ही दूरी बनाकर रखिए। जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय बंधुओं, वो लोग कौन हैं जिनसे हमें सदैव ही बचकर रहना चाहिए? वैसे तो कुछ विद्वानों ने यहाँ तक कहा है कि इंसान के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने व अपने परिवार के जीवन व धन की रक्षा के लिए नदियों से, हथियारधारियों से, बड़े बड़े नख वालों से, नुकीले सींग वाले पशुओं से, कुटिल स्त्रियों से और राज परिवार के सदस्यों से सदैव ही दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि नदी में कभी भी उफान आ सकता है। हथियारधारी कभी भी अपने हथियार से आप पर हमला कर सकता है। नुकीले सींग व लंबे नाखून वाले पशु कभी भी आप पर आक्रमण कर सकते हैं और दुष्चरित्र स्त्रियां कभी भी आप पर झूठा लांछन लगा सकती हैं। राज परिवार का व्यक्ति यदि उसका मन आपसे क्रोधित हो गया या वो आपसे ईर्ष्या करने लगा तो आपको कभी भी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। प्रिय मित्रों, कहते हैं इन सभी पर विश्वास करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए इनसे सदैव ही दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों के अलावा और कितने लोगों से हमें सदैव दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आइए आपको समझाते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय बंधु, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी जंगल में एक घोड़ा रहा करता था। काफी समय तक पानी न बरसने के कारण धीरे धीरे करके पेड़ पौधे सूखने लगे और अब जंगल के उन जानवरों के सामने भोजन का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था, जो हरी हरी घास खाकर अपना पेट भर लिया करते थे। अब तो वे सभी अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन वो घोड़ा टहलता हुआ किसी ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां बहुत सारी हरी हरी घास थी, जिस पर अभी तक किसी भी जानवर की नजर नहीं पड़ी थी। अब उस घोड़े ने वहां पर पहुंचकर उस घास वाले स्थान को अपने अधिकार में ले लिया, अर्थात उस पर कब्जा कर लिया। अब तो वो दिन रात उसकी रखवाली करने लगे। अन्य किसी पशु को वो अपने द्वारा देखी हुई घास को चरने नहीं देता था। अब तो उस घोड़े की जिंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही थी। अब धीरे धीरे करके उस घास के बारे में जंगल के अन्य जानवरों को भी पता लग गया। अब वे सभी उस घास को खाने के लिए ललचाने लगे, पर वो घोड़ा उन सभी को वो घास नहीं खाने देता था। संयोगवश प्रिय दर्शक बंधु, एक दिन वो घोड़ा बहुत ही बीमार पड़ गया। अब तो उस घोड़े को देखने वालों की वहां पर एक लंबी लाइन लगी रहती थी। उसके हेतु रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र आदि सब लोग उसे देखने के लिए आते रहते थे और तरह तरह की प्रजाति के पशु भी उस घोड़े का हालचाल जानने के लिए आते रहते थे। उस घोड़े के पास कई प्रकार के जानवर हर समय उपस्थित रहते थे और उस घोड़े की तबीयत के बारे में हर समय उससे पूछते रहते थे। घोड़े को ये सब देख करके अपने मन में बड़ी ही प्रसन्नता हो रही थी कि इस मतलबी संसार में उसके कितने सारे चाहने वाले हैं। देखो, आज मैं बीमार पड़ गया तो ये सब मुझे देखने के लिए एकत्रित होकर आए हैं। पर वो इस बात को भूल गया कि ये सभी जानवर उसके लिए देखने नहीं आए हैं, बल्कि उसके द्वारा सुरक्षित रखी गई घास को खाने के लिए आए हैं, जिसकी वो काफी समय से रखवाली कर रहा है। प्रिय दोस्तों, अब तो जो भी जानवर आता था वो पहले पेट भरकर उस घास को खाता था, उसके बाद उस घोड़े की तबीयत के बारे में पूछता था। उस घोड़े को लगता था कि वो सारे उसे देखने के लिए आए हैं। 5-6 दिनों में ही उस घोड़े के द्वारा रखवाली करके जो घास सुरक्षित रखी हुई थी, उसको जंगल के अन्य जानवरों ने उसका घोड़े का हालचाल पूछने आए सभी जानवरों ने चर लिया। इधर जब उस घोड़े की तबीयत में कुछ सुधार हुआ तो वो घास चरने के लिए उसी स्थान पर गया जहां उसने अपने लिए हरी हरी घास रखवाली करके सुरक्षित रखा था। अब जैसे ही वो घोड़ा वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस स्थान पर तो घास का नामो निशान नहीं था। पूरा वो स्थान जहां पर हरी हरी घास थी एकदम सपाट पड़ा। अब तो उस घोड़े ने जैसे ही उस स्थान को निहारा तो उसकी तबीयत और भी बिगड़ गई। अब वो अपने मन में सोचने लगा, इसका मतलब मुझे देखने वालों की भीड़ तो सिर्फ एक नाटक था, उनका मेन मकसद तो मेरी रखवाली की हुई घास को चरना था। क्योंकि प्रिय बंधुओं, उसके मित्र व रिश्तेदारों ने उस स्थान की सभी घास को चर के खाली कर दिया था, एकदम साफ करके चर लिया था। अब तो उसके पास बैठकर
पछताने के सिवा कुछ भी नहीं था और अब उस घोड़े को भी वो स्थान छोड़कर घास की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ने लगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि ऐसे लोगों से सदैव ही दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो मतलबी हों, लालची हों, घमंडी और अहंकारी हों, कपटी और धोखेबाज हों, जो मुंह से मीठा बोलते हों और उनके मन में दुष्टता छुपी हो, जो एक दूसरे की चुगली करने वाले हों, जो झूठी साची बातें इधर की उधर करने वाले हों, जो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हों और थोड़ी सी बात पर ही प्रसन्न हो जाते हों। ऐसे लोगों से संबंध बनाना कभी भी आपके लिए हितकर साबित नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्तियों से ना तो कभी व्यवहार चलाना चाहिए और ना ही जीवन में कभी भी मित्रता रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से भी हमें सदैव ही दूरी रखनी चाहिए जो आपसे धन बल में बहुत अधिक हों। उनसे ना तो दोस्ती, न दुश्मनी, न रिश्तेदारी, अर्थात उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं रहता है। इस संबंध में प्रिय बंधुओं, एक छोटी सी कहानी मैं आपको और सुनाता हूँ। एक बार बरसात अधिक होने के कारण भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के कारण कई घर तबाह हो गए। उसी बाढ़ की चपेट में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक कुम्हार का घर भी आ गए। उसके द्वारा बनाए हुए सारे बर्तन उस बाढ़ में चले गए। प्रिय बंधुओं, हुआ ये कि दो घड़े साथ साथ पानी में बहते हुए जा रहे थे। उनमें से एक घड़ा कच्चा था जो कि पका हुआ नहीं था और एक पीतल का घड़ा था। पीतल का घड़ा बहुत ही मजबूत था, उसे किसी भी बात का कोई भी भय नहीं था। वो निर्भय होकर पानी में बहता हुआ चला जा रहा था और उस कच्चे घड़े को सदैव ही भय बना हुआ था कि कहीं मैं किसी पेड़ या चट्टान से न टकरा जाऊं, वरना मेरी जीवन लीला यहीं पर समाप्त हो जाएगी। उधर जैसे ही उस पीतल के घड़े ने मिट्टी के घड़े को मायूस और उदास देखा तो वो कहने लगा कि अरे भाई, तुम इस प्रकार भयभीत क्यों हो? तुम मेरे पास पास चलो। कोई वृक्ष या चट्टान हमारे सामने आएगी तो सबसे पहले मैं आगे हो जाऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा, अर्थात सबसे पहले मैं उससे टकराऊंगा, क्योंकि मैं बहुत मजबूत हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूंगा। प्रिय सज्जनों, उस पीतल के घड़े की बात सुनकर वो मिट्टी का घड़ा कहने लगा कि हे मित्र, चट्टान से तो मैं बाद में टकराऊंगा, उससे पहले तो मैं आपके पास आने से ही आपसे टकराकर ही फूट जाऊंगा। इसलिए मेरी भलाई तो इसी में है कि मैं तुमसे दूर दूर ही रहूं। नदी की तेज लहर के साथ यदि हम दोनों आपस में टकरा गए तो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मैं चूर चूर हो जाऊंगा। इसलिए कहते हैं कि कमजोर व्यक्ति को पहले से सतर्क और बलवान व चापलूस लोगों से सदैव ही बचकर रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं यदि आपके कहीं चोट लगी हो तो उसमें ही चोट लगती है। यदि घर में धन की तंगी हो या खाने के लिए अन्न कम हो तो फिर भूख और भी तेज लगती है। विपत्तियों में फंसे होने पर लोगों से बैर बढ़ता है। जहाँ कमजोरी होती है वहाँ अनेक अनर्थ पैदा होने लगते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने स्वयं की कमजोरियों को देखकर चलता है वो कभी भी मुसीबत में नहीं फंसता। इसलिए मनुष्य के लिए सदैव ही अपने दोष, अपनी कमजोरी को सदैव ही देखते रहना चाहिए। यही बुद्धिमान और समझदार लोगों की पहचान है। यदि आपने इस सब को अनदेखा कर दिया, यदि आपने इन सब बातों को अनदेखा कर दिया तो आपके जीवन में मुसीबत आना तय है। इसलिए पहले से ही क्यों ना हम सावधानी बरतें ताकि हमारे जीवन में कोई संकट ना आए और निसंकोच होकर अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये छोटी सी कहानी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।